महाभारत में कई महान योद्धा हुए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो वीरता, त्याग और त्रासदी की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करता है। वो नाम है कर्ण। एक ऐसा हीरो जो पूरी जिंदगी समाज और अपनी किस्मत से लड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसी का शिकार हो गया। तो चलिए आज हम सूर्यपुत्र कर्ण की इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन आप कह सकते हैं कर्ण की पूरी कहानी को बयां कर देती है। एक ऐसी जिंदगी जिसकी शुरुआत तो वरदानों से हुई, लेकिन जो हमेशा श्रापों और किस्मत के क्रूर मजाक से घिरी रही। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी जिंदगी में भाग्य का कितना रोल है और हमारे कर्मों का कितना। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, क्या कोई सोच सकता है कि एक देवता का बेटा हो और उसे गुमनामी और अपमान की जिंदगी जीनी पड़े? सुनने में अजीब लगता है ना? पर कर्ण की कहानी की शुरुआत ही इसी गहरे रहस्य से होती है। तो बात शुरू होती है राजकुमारी कुंती से, जिन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। बस अपनी युवा अवस्था की जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव को याद कर लिया, और परिणाम एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो जन्म से ही सोने के कवच और दिव्य कुंडलों से सजा था। लेकिन उस वक्त समाज का डर और एक अविवाहित मां कहलाने का कलंक इतना बड़ा था कि कुंती को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी भी मां के लिए सोच से भी परे है, अपने ही बेटे को नदी में बहा देना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नदी में बहती उस टोकरी को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने देखा। उन्हें लगा ये तो देवताओं का भेजा हुआ कोई तोहफा है, और उन्होंने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। इस तरह एक राजकुमार अपनी असली पहचान से दूर राधेय यानी राधा के बेटे के रूप में बड़ा होने लगा। तो अब कर्ण बड़ा हो रहा था, और उसके अंदर का योद्धा भी। एक योद्धा का दिल हमेशा पहचान और सम्मान चाहता है ना? पर देखिए कि ज्ञान और सम्मान की इस खोज में कर्ण के सामने कैसी कैसी दीवारें खड़ी की गईं। और यहीं कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने उसे सूतपुत्र यानी एक सारथी का बेटा कहकर सिखाने से ही मना कर दिया। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। वो परशुराम के पास पहुंचा, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर, एक झूठ बोलकर। खैर, ज्ञान तो उसे मिल गया, पर उस एक झूठ की कीमत उसे एक श्राप से चुकानी पड़ी कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। मतलब एक श्राप तो था ही, पर किस्मत जैसे उस पर मेहरबान थी ही नहीं। अनजाने में हुई एक गलती, एक ब्राह्मण की गाय की मृत्यु, और उसे एक और श्राप मिल गया। श्राप ये था कि तुम्हारी मौत भी एक लाचार हालत में होगी, जब तुम्हारे रथ का पहिया फंसा होगा। एक के बाद एक ये श्राप जैसे उसकी किस्मत की किताब के पन्ने लिखते जा रहे थे। जब दुनिया उसे बार बार ठुकरा रही थी, उसे उसकी जाति के लिए जलील कर रही थी, ठीक उसी वक्त एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। और ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जिसने कर्ण की जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। अब सीन आता है हस्तिनापुर की रंगभूमि का। अर्जुन अपने बाणों से कमाल दिखा रहे थे और हर कोई वाह वाह कर रहा था। तभी भीड़ से निकलकर एक योद्धा आया, कर्ण, और उसने अर्जुन को सीधी चुनौती दे दी। उसने अर्जुन के हर कर्तव्य की बराबरी की, पर जैसे ही बात आगे बढ़ी उससे उसका कुल, उसका वंश पूछा गया, और बस पूरी सभा में उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया जाने लगा। उसी पल दुर्योधन आगे आया और उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसे वो सम्मान दिया जिसका वो हकदार था। और दुर्योधन के ये शब्द कर्ण के लिए सब कुछ थे। उसे एक पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का ऋणी बना दिया। ये दोस्ती उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो दोस्ती तो हो गई, पर इस दोस्ती की एक कीमत थी। एक ऐसी कीमत जिसमें कई बार कर्ण को अपनी वफादारी और धर्म के बीच किसी एक को चुनना पड़ा। अपमान का ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचा तो वहां भी उसे सूतपुत्र कहकर हिस्सा लेने से रोक दिया गया। ये एक और गहरा जख्म था जिसने पांडवों के लिए उसके मन में नफरत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और ये गुस्सा, ये कड़वाहट सब कुछ चौसर के खेल में निकलकर सामने आया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन देखिए कर्ण कितना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एक तरफ वो ये सब करता है और दूसरी तरफ वो अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इतना कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कवच और कुंडल तक दान कर देता है। यहाँ तक कि जब उसे अपनी असली मां कुंती के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें वचन देता है कि वो अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारेगा।
उसकी दोस्ती और उसका धर्म हमेशा आमने सामने खड़े रहे। तो जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान किए तो बदले में इंद्र से उसे एक शक्ति मिली, वासवी शक्ति। ये एक ऐसा अचूक हथियार था जिसे सिर्फ एक बार चलाया जा सकता था। ये उसका ट्रम्प कार्ड था, अर्जुन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा अस्त्र। पर किस्मत, जैसा मैंने कहा, उसका खेल अलग ही चल रहा था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, कुरुक्षेत्र का मैदान, वो जगह जहां कर्ण की पूरी जिंदगी के संघर्ष का, उसकी नियति का आखिरी फैसला होना था। युद्ध के एक अहम मोड़ पर जब घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर बरपा रहा था तो दुर्योधन ने कर्ण से मदद मांगी। सेना को बचाने के लिए कर्ण के पास एक ही रास्ता था, अपनी वासवी शक्ति का इस्तेमाल करना। उसने अपनी सेना तो बचा ली, पर अर्जुन के लिए संभाल कर रखा अपना सबसे बड़ा हथियार गंवा दिया। और फिर एक एक करके सारे श्राप सच होने लगे। युद्ध के मैदान में अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। ब्राह्मण का श्राप सच हो गया। वो असहाय होकर पहिया निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि अर्जुन उसके सामने आ गया। कर्ण ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र को चलाने की कोशिश की, पर ठीक उसी वक्त उसे अपने गुरु परशुराम का श्राप याद आया। वो मंत्र ही भूल गया। अब सोचिए उस योद्धा की हालत। रथ का पहिया फंसा है, सबसे बड़ा हथियार चलाने का मंत्र याद नहीं, और शरीर पर वो दिव्य कवच भी नहीं है जो उसे जन्म से मिला था। वो पूरी तरह से लाचार था। और उसी लाचारी की हालत में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वो आखिरी बाण चलाया और महाभारत के सबसे महान और शायद सबसे अभागे योद्धा का अंत कर दिया। पर कर्ण की मौत के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली त्रासदी तो अब सामने आनी थी। एक ऐसा सच जिसने सबको हिलाकर रख दिया। युद्ध खत्म होने के बाद कुंती ने पांडवों को वो राज बताया जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था, कि कर्ण कोई और नहीं, उनका ही सबसे बड़ा भाई था। ये जानकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अनजाने में अपने ही भाई की हत्या कर दी थी। तो आज हम कर्ण को ऐसे याद करते हैं, एक महान दानवीर के रूप में जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, एक वफादार दोस्त के रूप में जिसने दोस्ती के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक ऐसा राजकुमार जिसे कभी उसका हक नहीं मिला, और एक ऐसा महान योद्धा जिसे हर मोड़ पर सिर्फ भाग्य ने छला। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्या कर्ण सिर्फ अपनी किस्मत का मारा था, या उसके अपने कुछ फैसलों ने, जैसे दुर्योधन का साथ देना या द्रौपदी का अपमान, उसे इस दुखद अंत तक पहुंचाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। इस पर सोचिएगा जरूर।